बुलंद आवाज से बोलिएगा। मत्ती 28 बाब उसकी 6 है, वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। खुदाम के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबों के लिए बरकत का बाइस हो। सब लोग तशरीफ रखें। हालेलुया। सब बोले आज का मैसेज मेरे लिए। यीशु मरा लेकिन किसको मारने के लिए? मौत को मारने के लिए। हालेलुया। आज यीशु जिंदा है मगर वो अबदी मौत मर गई है। अब अबदी मौत मसीहियों के लिए मौत नहीं है, बल्कि ये जिस्मानी मौत मसीहियों के लिए एक दरवाजा है जो यीशु मसीह से मुलाकात करवाता है। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत सुबह खुदा की खादमा ने मैसेज सुनाया। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बड़ी अच्छी प्रस्तुति हुई, बहुत अच्छा नाश्ता मिला, हम तरोताज़ा हुए। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जब हम यहाँ जहाँ खुदा की खादमा ने मैसेज को छोड़ा था, आज वहीं से हम शुरू करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह पर इल्जामात लगाए गए थे। गुड फ्राइडे वाले दिन हमने 7 कलमात देखे, पढ़े, सुने, बहुत अच्छा। लोगों ने जितने भी खुदा के खादमीन यहाँ आए उन्होंने कलमात को बहुत अच्छी तरह बयान किया। सबसे ज़्यादा मैं फ़ख्र से कहना चाहता हूँ मेरी बहन समीना है जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया। एल्डर आसिफ कामरान ने, सब ने किया। खुदा इन सबको बरकत दे। तो हमने देखा था मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगे थे 7 कलमात में। हमने देखा यहूदी जो थे उन्होंने यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाए। सबसे पहला इल्ज़ाम क्या था? शिरक का इल्ज़ाम था। शिरक ये था कि यीशु ने दावा किया था कि वो खुदा का बेटा है। और आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर उठे थे तो आसमान से भी आवाज आई थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं। और इब्लीस को इस बात से तकलीफ हुई थी। इब्लीस जब आपको कोई टाइटल मिलता है, इब्लीस आपके पीछे पड़ जाता है। उससे पहले कभी उसने बेटा कह के नहीं पुकारा था। जैसे ही वो ये टाइटल मिला के ये मेरा प्यारा बेटा है, तो जब यीशु मसीह बियाबान में गए तो उसने बेटे के टाइटल पर अटैक किया। उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या है, इन पत्थरों को रोटियां बन जाए। तो रोटियां बन जानी थी वो, मगर फिर उसने दंदनाना था कि पहला आदम भी मैंने पिछाड़ दिया और दूसरे को भी मैंने। लेकिन पहला आदम खाकी था मगर दूसरा आदम ना सिर्फ खाकी था बल्कि इलाही जात भी था, इसलिए उसे वो कभी है। और यीशु खुदा को बाप कहकर पुकारता था। ये तकलीफ थी यहूदियों को। और खुद को कहता था कि बाप मुझ में से है और मैं बाप में से हूं, ये कहकर पुकारता था। ये शिरक था। और यहूदी कल्चर में शिरक की सजा जो है वो मौत होती थी। ये इल्जाम लगाया गया। और दूसरा इल्जाम जो यीशु पे लगाया गया था कि ये कैसर को जजिया नहीं देता। हालांकि आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा था? सिक्का लेकर के जो कैसर का है वो। मगर ये यहूदियों ने इल्जाम लगाया था कि कैसर को जजिया देने से रोकता है। और इस तरह करना बगावत के जिम्मे में आता है। और इसकी सजा भी, बगावत की सजा भी क्या? मौत है कानून के मुताबिक। और फिर तीसरा इल्जाम था ये रूलर ब्रेकर है। ये जो खुदा के 10 हुक्म दिए गए हैं मूसवी शरीयत के, ये उनको तोड़ता है। ये सबत वाले दिन भी हैकल में काम करता है। इसने सबत वाले दिन गुनाहगार शख्स को, बीमार शख्स को कहा उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और ये रूलर ब्रेकर है। कभी भी कोई कानून तोड़ने वाला किसी बात का इख्तियार नहीं रखता, मगर जो कानून बनाने वाला है अगर वो तोड़ता है, 38 वर्ष का बीमार भी उसके कहने से चारपाई उठाने के काबिल हो जाता है। इस बात की तकलीफ थी उनको। और ये हुक्मों को तोड़ता है, सबत को नहीं मानता और सबत के दिन को भी शिफा देता है। और फिर एक इल्जाम था ये गुनाह माफ करता है। ये बहुत बड़ा इल्जाम था क्योंकि यहूदी शरीयत के मुताबिक वो ये मानते थे। यशायाह के साथ सहीफा में लिखा हुआ है, यशायाह 43 बाब उसकी 25 आयत में, कि मैं ही वो हूँ
जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूँ और मैं तेरी खताओं को याद नहीं करता। यहूदी कहते थे कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो गुनाह को माफ कर सके, सिर्फ और सिर्फ यहोवा खुदा है जो गुनाहों को माफ कर सकता है। तो आप जानते हैं कि ज़मीनी खिदमत में एक मफलूज को छत फाड़ कर जब नीचे लटाया गया था तो यीशु ने उसकी बीमारी को नहीं कहा था, यीशु ने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए, और उसी लम्हे से उसका फालिज जाता रहा और वो चलना फिरना शुरू हो गया। ये उसकी पावर थी। और फिर आप जानते हैं कि बदकार औरत थी, शमाउन के घर में जब आई थी तो मैंने पिछले बार सारा इसका बताया था, तो इसको भी यीशु ने कहा जा बेटी तेरे गुनाह माफ हुए। और ये भी बहुत बड़ा फतवा था यीशु के ऊपर, और इसका भी इल्जाम था कि अपने आप को खुदा समझता है इसलिए इसको सजाए मौत दी जाए। और फिर एक और बड़ा इल्जाम था, ये अपने आप को, ये सियासी इल्जाम था कि ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है। और वो नहीं कहता था, उसकी तो पैदाइश से पहले ही बहुत से बादशाह आप जानते हैं मजूसी निकले थे और आकर कहते थे कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो। याद रखें, बादशाह पैदा नहीं होते, बादशाह बनाए जाते हैं, मगर अजलों से जो बादशाह है वो बादशाह ही पैदा हुआ है। और पाम संडे वाले दिन तो हद्दी होगी यहूदियों की, इतना बादशाहों का इस्तकबाल नहीं था जितना मेरे और आपके यीशु का इस्तकबाल किया गया। इसलिए ये इल्जाम था कि अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है। और फिर एक और बहुत बड़ा इल्जाम था मकदस को ढाने का। यीशु ने दावा किया था, अगर तुम इस मकदस को ढा दोगे तो जो इसे मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मगर वो हैकल सुलेमानी को समझ रहे थे। यीशु ने उसकी बात नहीं की थी, यीशु ने इस मकदस की बात की थी, अपने बदन की बात की थी कि अगर तुम इसको ढा दोगे जो तुम करने वाले हो, मेरे पास खुदा की कुदरत है क्योंकि मैं खुद खुदा हूं, मैं इसको 3 दिन फिर खड़ा कर दूंगा। और इसी वजह से भी यीशु पर सजाए मौत का हुक्म सादर हुआ था। और फिर आप जानते हैं पाक जुमेरात को हमने सेलिब्रेट किया था पांव धोने की रस्म। बागे गतसमनी में यीशु जान चुके थे कि अब वक्त आ पहुंचा है। जब वहां से उतरते हैं तो यहूदा इस्करियोती यीशु की टीम में से उठता है और 30 सिक्कों के बस यीशु को बेच देता है और यीशु को पकड़ कर ले जाते हैं। यीशु पर सारी रात 24 घंटे के अंदर कोई दुनिया की अदालत रात को नहीं चलती, मगर यीशु की वजह से रात भर अदालतें चलाई गई और यीशु पर कोई अदालत भी सजा साबित नहीं कर सकी। सबने अपने हाथ धो लिए, पेंतुस पिलातुस ने, इवन हेरोदिस ने भी, उसने कहा मुझे कोई इसमें गुनाह नहीं नजर आता, लेकिन जब लोग कहते थे इसको सलीब दो, इसको सलीब दो, बराबा को हमारी खातिर छोड़ दो, तो आज भी दुनिया में अरबों बराबा बैठे हुए हैं और बराबा, इन सारे बराबों को यीशु ने छोड़ दिया और सारे बराबों का गुनाह कर दिया। हालेलुया। और मरकस 15:43 में लिखा है जब वो सलीब पर था तो वहां पे एक अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया। जब उसकी डेथ हो चुकी थी सलीब पर, वो यूसुफ इज्जतदार मुशीर था, काउंसलर था, खुद को भी खुदा की बादशाह का मुझसे कहता था, यीशु का शागिर्द भी था। उसने जुर्रत करके, क्योंकि वो काउंसिल का मेंबर भी था उस काउंसिल का, तो जुर्रत करके पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। पिलातुस ने तअज्जुब किया, वो ऐसा जल्द मर गया, क्योंकि जिनको सलीब दी जाती थी वो इतनी जल्दी नहीं मरते थे। वो 2-3 दिन तक लटकाए जाते थे, उनको हैंग किया जाता था, फिर सिसक कर मरते थे, उनकी हड्डियां तोड़ी जाती थी, मगर किसी की जरूरत नहीं थी, मौत की जरूरत नहीं थी कि वो यीशु को मार सके। यीशु ने कलाम को पूरा किया और खुद अपने इख्तियार से कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्योंकि डाकुओं की तो हड्डियां तोड़ के मारा गया था, मगर जब यीशु को ने अपनी आवाज बुलंद करके अपनी रूह अपने बाप के सुपुर्द की, तो किसी के पास जरूरत नहीं थी कि यीशु की रूह थामता, किसी फरिश्ते के पास जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने अपने इख्तियार से, तो जब सूबेदार देख रहा था उसने ये कैसा शख्स है, वो आया हड्डियां तोड़ने के लिए, उसने देखा, उसने कहा ये तो पहले ही मर गया है। उसने चेक करने के लिए उसकी पसली में नेजा मारा। तो जो मेडिकल की मेरी बहनें भाई बैठे हैं,
ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, نرسز بیٹھی ہیں, وہ جانتے ہیں کہ پسلی کے بیک پہ ایک پیراکارڈیل سیکیورٹی اسپیس ہوتی ہے. یہ بلو لائن آپ دیکھ رہے ہیں, یہ دل کے چاروں اطراف ایک پیراکارڈیل وینز ہوتی ہیں جو جھلی ہوتی ہے, یہ دل کو سپورٹ کرتی ہے. اس کے اندر پانی اور بلڈ ہوتا ہے, اس کے اندر پانی ہوتا ہے, دل کے اندر بلڈ ہوتا ہے. اور جب انہوں نے نیزہ مارا, جب انہوں نے یسوع کی پسلی میں ایسے نیزہ مارا تو یہ جو پیراکارڈیل ساری لیئر ہے یہ پھٹ گئی. اور یہ جب پھٹ جاتی ہے تو میڈیکل سائنس یہ ڈکلیئر کر دیتی ہے اگر کسی کی یہ لیئر پھٹ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو زندہ نہیں کر سکتی. وہ ڈکلیئر 100% ڈکلیئر ہوتا ہے کہ وہ مر گیا. اور جب اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا تو اس کی پسلی کا یہ پیراکارڈیل لیئر پھٹ گئی تو اس صوبے دار کے منہ پر یسوع مسیح کا لہو اور پانی جو اس میں تھا مکس ہو کر جب پڑا تو وہ یسوع کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یسوع تو مر گیا, یسوع نے تو اپنے جیون کو قربان کر دیا, اپنی روح اپنے باپ کو دے دی, مگر وہ صوبے دار جو ظالم تھا, ڈاکو تھا, وہ ظالم شخص تھا, جیسے ہی اس نے مارا یسوع کا لہو اور پانی اس کے اوپر پڑا, کہتا بے شک یقیناً یہ خدا کا بیٹا تھا. یسوع خود تو مر گیا مگر نیچے گناہگاروں کے درمیان ایک چرچ کو پیدا کر گیا. ہاللیلویا. اور پھر زبور 34 کی وہ بات پوری ہوئی جس میں کہا اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے, ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی. یسوع کی کوئی ہڈی نہیں توڑی گئی. اور پھر ہم خوش تو تھے کہ یسوع نے ایسا کیا. گڈ فرائیڈے والے دن صبح خدا کی خادمہ نے کہا ہم بہت خوش ہوئے یہ سب کچھ ہوا, مگر ہم اس کو چھوڑ کر چلے گئے. ایسی بات نہیں ہوئی تھی, ہم اس کو چھوڑ کر چلے گئے, ہم جشن منانے کی تیاری کرتے رہے, مگر یسوع نے پھر بھی نہ کسی کو چھوڑا بلکہ وہ پتال میں اتر گیا. وہ مقدس موسیٰ کو چھڑانے, مقدس یعقوب کو چھڑانے, مقدس یوسف کو چھڑانے اور ابراہیم کو چھڑانے, کیونکہ اس نے کہا تھا یہودیوں کو کہ ابراہیم سے بھی بڑا میں ہوں. اس کو ان کی بھی فکر تھی, ان کو چھڑانے کے لیے پتال میں گیا. موت ڈانس کرتی تھی 36 گھنٹے تک, مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ جن کو میں نے مارا ہوا ہے وہ بھی تو خدا کے پیارے تھے, وہ بھی تو اس کی بادشاہ کے منصر تھے, اور میں نے تو یسوع کو مارا, وہ اس لیے مارا کہ اپنے خون خریدا کو جتوانے کے لیے اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے. یسوع نے یہ قربانی ہمارے لیے دی تھی, بولے میرے لیے دی تھی. سب بلند آواز سے بولے یہ قربانی میرے لیے دی گئی. مگر اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ قربانی قبول ہوئی کہ نہیں؟ 2 قربانیاں ہوئی تھی اس رات میں, قائن اور حابل کی. ایک قبول ہوئی تھی اور ایک نہیں قبول ہوئی تھی. پتہ ہے آپ کو کہ نہیں پتا کس کی قبول ہوئی تھی؟ کیسے پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا؟ آسمان سے آگ نازل ہوئی تھی, پھر پتہ چلا. ویسے تو ہم قربانیاں دیتے رہتے ہیں, ہم آئے دن شکر گزاریاں کرتے ہیں, لیکن کیا پتا ہماری شکر گزاری قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیا پتا دنیا میں موت کہہ نہیں سکتی تھی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے. اس قربانی کی قبول ہونے کی جو آسمانی پاور ہے وہ تو اترنی تھی. ہمارا یہ کیس عدالت میں لگا ہوا تھا کہ آدم کی طرح ہم بھی واپس جاتے, ہم بھی پتال میں جاتے, اور جو پتال میں گئے ہم ان کے پاس جاتے اور اس گڑھے میں جاتے. ہمارے آباء و اجداد کے گناہ تھے, ہمارا کیس عدالت میں منظور ہو گیا اور وہ یسوع کا جی اٹھنا مہر لگا گیا کہ ہم جیت گئے. ہاللیلویا, ہمارا کیس باز ہو گیا. پالوس کہتے ہیں اگر اس کا زندہ ہونا, وہ زندہ نہ ہوتا تو ہم مرے ہوتے. آج اس کا زندہ ہونا علل اعلانیہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اور آپ اب مر کر زمین کی پتال میں نہیں جائیں گے, بلکہ موت کے دروازے میں سے گزر کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے. ہاللیلویا. مہر لگائی, یسوع کے جی اٹھنے نے مہر لگائی کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو گئے. یسوع کی قیامت یعنی جی اٹھنے سے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوئے. آج کے دن موت مر گئی ہے, آج کے دن موت کا قبضہ
खत्म हो गया, मौत के कब्जा ग्रुप वाले लोग चले गए। आज के दिन हयात के दरख्त के लिए, आज के दिन खुदा की बादशाह के पास जाने के लिए जो पहरेदार थे वो हटा दिए गए हैं। अब यूहन्ना को यीशु ने कह दिया, लिख ले यूहन्ना, दिस इज द वारंटी, 100% गारंटी, अब लिख ले। मुबारक है अब से वो मुर्दे जो यीशु मसीह में मरते हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से और यीशु मसीह के जितने से हमेशा की जिंदगी में आराम में दाखिल होंगे। हालेलुया, ये मोहर है। अब हम हमेशा के लिए, मौत मर गई है और यीशु जी उठा है। रोमियो 4:25 में कहता है वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हम, ताकि हम रास्ता ठहराने के लिए, हमें रास्ता ठहराने के लिए वो जलाया गया। वो सच्चा था, सच बोल गया है, कब्र उतारी। अब यहूदियों का यह मुतालबा था, यीशु तो मर गए, जिस्मानी तौर पर यीशु मर गए थे। अब आई बात दफनाने की, गुड फ्राइडे की शाम की। अब वहां पे यूसुफ रहने वाला था, जो ये यीशु का शागिर्द और एक पावरफुल अथॉरिटी काउंसलर था। ये बताया काउंसिल का मेंबर था, यीशु का शागिर्द था, यहूदी काउंसलर था। यहूदियों का मुतालबा था कि यीशु ने तीसरे दिन जिंदा होने का दावा किया। शागिर्द भूल गए थे, आज मसीही भी भूल चुके हैं। शागिर्द भाग गए थे, शागिर्द यीशु का इनकार कर गए थे, वो छुप गए थे। मगर मौत देने वाले छुपे नहीं, मौत देने वाले भूले नहीं थे, बल्कि वो लाजमी तौर पर इस बात पे लिए चौकस थे कि उसने जो भी आज तक दावा किया है उसका दावा झूठा नहीं है, बल्कि वो वादों का सच्चा खुदा है। ये मारने वाले इकरार कर रहे थे, ओ भाई, और जिसने कहा था ना मैं 3 दिन में जिंदा हो जाऊंगा, और उसकी कब्र पे पहले लगा दो। यहूदियों का मुतालबा था कि यीशु तीसरे दिन जिंदा होने का दावा कर गया है, इसलिए ऐसी कब्र में रखा जाए। सुने, ये बात बड़ी अहम है। सामने कब्रिस्तान था, आपको पता, जहां यीशु को सलीब दिया गया वहां सामने कब्रिस्तान था। यहूदियों ने इजाजत नहीं दी, सरदार कायनों ने इजाजत नहीं दी कि यीशु के लिए कोई कब्र नहीं देंगे, हम इसको अल्लाह की जगह दफनाया जाए, जहां कभी आज तक कोई मुर्दा न दफन हुआ, ऐसी जगह दफनाया जाए। क्यों? पूछे क्यों? बोले क्यों? क्योंकि वो अलीशा की गवाही से वाकिफ थे कि अलीशा को दूसरा सलादीन 2:21 में देखे, ऐसा वाकई जब एक आदमी को दफन कर रहे थे तो उनको एक जत्था नजर आया, तो उन्होंने उस शख्स को अलीशा की कब्र में डाल दिया और वो शख्स अलीशा की हड्डियों से टकराते ही नहीं उठा था। वो ये जानते थे कि ऐसा भी हो सकता है, इसलिए उन्हें कोई कब्र की इजाजत दे दी। उन्हें कहा कोई कब्रिस्तान नहीं। हालेलुया, ये नया भेद आज मुझे खुदा ने दिया है। इसलिए ऊपर से टाइम हो रहा था, यूसुफ का वक्त आया, उसने एडवांस अपने लिए कब्र तैयार की थी और उसने कब्रिस्तान में नहीं तैयार की थी, उसने अपने लिए एक बाग बनाया हुआ था, बाग के अंदर वाहिद उसकी कब्र थी। इसलिए उसने अपनी कब्र पेश कर दी कि ये इसका तो टाइम हो रहा है, कल सबत है, सबत के दिन नहीं ऐसा कर सकते, तो इसलिए आज मैं अपनी कब्र पेश करता हूं। उन्होंने उसकी कब्र में यीशु को दफना दिया। ये थी वो कब्र जिसमें आज तक कोई मुर्दा नहीं दफनाया गया था। अब मुर्दे को जब दफनाया जाता था तो उनका कफन इस तरह से होता था, हमारे मुर्दों जैसा नहीं होता था। उनका कफन प्लास्टर की पत्तियां, अगर प्लास्टर देखा किसी ने, जब टांग टूट जाती है तो उसके ऊपर एक लेयर बनती है, यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस टाइप एक लेयर बनती थी पट्टियों से, और पैरों से लेकर सर तक, आंखों तक, पूरे जिस्म को उस लेयर से लेप कर दिया जाता था। और नीचे बॉडी को 50 सेर मसाला जात लगाए गए थे, जैसे खुदा की खादमत है, बड़े बड़े घाव थे, उनमें भी मसाला भर दिया गया था। यीशु का अपना वेट भी बहुत था, मसालों का वेट भी बहुत था, ऊपर से जब ये प्लास्टर लगाया गया इसका वेट भी बहुत ज्यादा हो गया। जिन्हों प्लास्टर लग रहा है पता चलता लात में चुकी जाती, ऐसा हो गया था। और उसको कोई, अगर वो शख्स जिंदा भी हो जाता तो फिर भी मार सकता था, इतना टाइट उन्होंने लगाया था कि सांस ही ना ले सकता। मगर बादशाहों के बादशाह को, उस जिंदगी देने वाले को, उस मिट्टी के कलबूत में जिंदगी डालने वाले को किसी की पट्टियां खोलने का वो मोहताज नहीं था, वो पत्थरों, वो किसी के सांस लेने का मोहताज नहीं, वो जिंदगी देने वाला था। प्लास्टर ने भी छोड़ दिया, मसालों ने भी छोड़ दिया, कफन पड़े का पड़ा रह गया और यीशु जिंदा। और डरे हुए थे वो कि यीशु का जो वादा है उसे काट के दिखाना है,
उन्होंने इतना बड़ा 25 टन वजनी पत्थर वहां पे लगा दिया और उसके ऊपर सील कर दी, रोमी सील। ये देखिए, ये रोमी सील थी। ऐसी सील को तोड़ना सजाए मौत के मुतरादिफ था। और 16 किस्म के पहरेदार वहां खड़े कर दिए, हर 4 फुट पे पहरेदार था। और एक भी पहरेदार सोता तो सबको मारने का हुक्म होता। दूसरा जागने वाला, अगर इधर वाला सोचता, जागने वाले को ऑर्डर थे कि इसको मार दो, तो कोई भी ना सो सकता। देखो, वो जिंदा से तो घबराते थे और मुर्दा से भी डरने लग गए थे। यीशु में इतनी पावर है, हालेलुया। सील लगा दिया गया। और यहाँ औरतें सुबह सुबह 4 बजे सनराइज सर्विस, ये तो नाउमीद होके आई थी। आज हम भी नाउमीद है, कई लोग नहीं आए। ये नाउमीद औरतें थी। ये कहती थी हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। आज हम बात का नाउमीद होते हैं, साडे लिए कौन करेगा और साडे लिए कौन सिफारिश करेगा। साडा ते कोई है भी नहीं, साडा ते मुल्कों बाहर भी कोई नहीं, साडे लिए कोई रिश्वत देने वाला भी कोई नहीं, हमारे लिए कोई नहीं है। ये भी ये सोच रही थी, कौन हटाएगा पत्थर। मगर जब आप खुदावन के लिए निकलते हैं, आपको किसी पत्थर के हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आपके रास्ते के तमाम पत्थर खुद ही हटाने की कुदरत है। जब वो चाहती है मां, तो देखती हैं कि टनों मन वजनी पत्थर जो है वो तो पहले ही लुढ़का हुआ है। जरा गौर देखें इस पत्थर को। ये पत्थर ऑपोजिट साइड पे लटका हुआ था, इधर चढ़ाई थी, इसको इधर लुढ़कना चाहिए था। देखें टेक्निकल वजह, ये पेंटर ने बड़ी अच्छी बनाई है तस्वीर। चढ़ाई उतराई इधर है, इतना मन वजनी, टनों मन वजनी। अगर कोई धक्के भी लगाते हैं, कहते हैं 500 सोल्जर मिलके इसको धक्का लगाते तो उसने थोड़ा इधर सरकना था। मशीनरी तो नहीं थी उस वक्त, तो ये इधर सरकना था। लेकिन खुदा ने 500 लोगों की ताकत को फेल कर दिया। जिस तरफ चढ़ नहीं सकता था, उसने अपने काहे के मुताबिक पत्थर को उल्टा लगा दिया, उल्टा चढ़ा दिया, ताकि कोई ये ना कह सके किसी आदमी ने लगाया। हालेलुया। ये है यीशु की पावर, जो आदमी से नहीं हो सकता, मेरे यीशु की कुवत कर दिखाई है। हालेलुया। हैरान हुई, यीशु कहाँ है? अंदर एक शख्स बैठा हुआ था पत्थर के ऊपर। कहते हैं तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों लौट दिया? जिंदा दा मोया में जिंदा दा मोया विच कमना, जिंदा दा मोया विच कमना, के यीशु राजा जिंदा हो गया, के यीशु राजा जिंदा हो गया। बोले यीशु राजा की। वो खुश हो गई, अब मसीह का जी उठना तो हो गया। ये मैं क्या सिखाता है? बोले आज का मैसेज मेरे लिए ये मैं सिखाता है कुलसियों 2 बाब उसकी 13 आयत में। और उसने तुम्हें जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया और हमारे थोड़े से कसूर माफ किए हैं। क्या लिखा हुआ है? मैं इसलिए आपके सामने ये लेके आता हूँ कि शायद मैं गलत बोल जाऊँ। लिखा है हमारे थोड़े से कसूर माफ किए। कौन कौन यहाँ पे जाग रहा है? अच्छा उन 1 मिनट खिला दो। उन कौन कौन मरे अपना खिला रहे? सारे जिंदा हो। हालेलुया। बोला कि सादा यीशु जिंदा, त्याजा से भी जिंदा। हालेलुया। उसने तुम्हें भी अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से जो मुर्दा थे, अपने साथ जिंदा किया और आपके, बोले मेरे सब कसूर माफ कर दिए। उसका जिंदा होना इस बात की गवाही है कि हमारे सब के सब कसूर माफ कर दिए। हालेलुया। अच्छा, किताबें है आज जो नाम ही कईयां दे कट्टे गए, कईयां दे जुर्म दी दस्तावेज लंबी लंबी तैयार हुई और नाल डाकू सी साए मौत की दस्तावेज सिपाहियां दे हाथ सी। इंज साडियां भी बड़ी दस्तावेज सन। लिखा हुक्मों की वो दस्तावेज उन्हें फड़ के कब्र चों निकल दिया सारी, जिन्हें अपनी पट्टियां पाड़ियां, साडे गुनाहां दी पट्टियां भी पाड़ दिया। हालेलुया। वो हुक्मों की सब दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी। अबलीस बड़ा डंड पांदा ही, ओए आमिर नबील नु बड़ा चंगा समझदा कि यह गुनाह कीता, यह गुनाह कीता। मेरे यीशु फड़ के गुनाहां दी लिस्ट पाड़ छड़ी आमिर नबील दी। हालेलुया। सारे बोलो मेरी भी पाड़ दी, सारे गुनाहों की लिस्ट पाड़ दी। सारे बोलो मेरे गुनाहों की लिस्ट मेरे यीशु ने फाड़ दी।
हालेलुया। और सब सलीब पर, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को, हुकूमत केड़ियां ने पढ़ा, नून लीग ते पीटीआई की गल नहीं, ये हुकूमतें हैं तारीकी की, इबलीस की। जेड़ा तुहानू डर लगदा ना, रात नूं कोई नजर आउंदा है, जेड़ा राती घूमदा है, राती ख्वाब च आउंदा है, वेख लो। हालेलुया। और नहीं जब आपदा का भी दौर चलता, हालेलुया, उन्हें सारी दस्तावेज फाड़ दी जाए। हुण अज जाके बिल ना पाड़ियो, बिल ताले हो। हालेलुया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को, जो हमारे खिलाफ इब्लीस ने इख्तियार लगाए हुए थे, जो इस जहान का खुदा बना हुआ था, उसने उसके सारे इख्तियार को अपने ऊपर से उतार कर उनका भरना तमाशा बना दिया। जैसे किसी का मजाक उड़ाया जाता है ना, और बड़ा शेख बनया, वो बड़ा शेर बनया, बड़ा पहलवान थे। देखो बहन समीना ने वो सुनाया था ना कलमा कि इब्लीस की बैक उठ गई, यानी तख्तो-ताज उड़ गया था इब्लीस का। हकीकत में ऐसा ही हुआ था। इब्लीस जो अपने सर पे ताज लिए हुए घूमता था ना, यीशु को दावा किया था, अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं दुनिया की शान और शौकत तुझे दे दूंगा। और यीशु ने ओदी शान और शौकत उड़ा के रख दी। हालेलुया। और तमाशा बना लिया उसका। आज इब्लीस का तमाशा बन चुका है, और सलीब के सबब से उन पर फतेह याबी का नारा लगाया। बोलो खुदा में यीशु मसीह की। मेरा और आपका यीशु जिंदा, अब वो मरा नहीं है और ना कभी मरेगा, क्योंकि जिंदा रहना। और पौलुस कहता है हमें ये सीखना चाहिए अब कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह, और मरना मेरे लिए गेन है, ये मेरे लिए नफा है। अब अगर हम आज मर जाए, केड़ा केड़ा आज मरना चाहता है दसो, बड़ा डर लगता है। वो गुनाह तो मरो, बुराइयां तो मरो, गुस्से तो मरो। बोलो आज मैं पुरानी जिंदगी से मरना चाहता हूं, आज ही जिंदा हो जाओगे। केड़ा आज जिंदा होना चाहता है? अच्छा मरना को नहीं चाहता, जिंदा सारे होना चाहता है। और यीशु पहला मरिया सी, हुण केड़ा जिंदा होना चाहता है? कई जिंदा भी नहीं होना चाहते। ऐसे होने वाले जाग उठो मुर्दों में से, उन दसों के दिलेरी दसों के अगला जिंदा होना चाहता है। हालेलुया। दो मैं दिखला रहा हूं, लेकिन पहला मरना पड़ेगा, पहला मरना पड़ेगा। बोलो मैं मरना चाहता, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए। आज अपने अंदर के गुस्से को मार दे, आज अंदर की मैल निकाल दे। मैंने कहा था कि मुर्दे का मुंह अगर धूप की तरफ हो तो नहीं कहता इधर कर लो छान है, नहाने लगे ठंड लगती है मुर्दे नूं, वो नहीं कहेगा गर्म पानी पाओ पहनते, नहीं, वो मर चुका है। मसीही लोग आज दुनियावी ख्वाहिशों में आपके आप को मारते हैं, क्योंकि आप इस जमीन के नहीं हैं। आपकी ख्वाहिशें आसमानी मालिक पूरी करने को है। अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो, इसलिए कि वो मेरी और आपकी फिक्रों के लिए वो आज जी उठा है। खुदा के कलाम के सिला से आपको आइए सब अपने कदमों पर खड़े हुए, हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल। हालेलुया। मुझे पता है आप लोग के पास बहुत सी गवाहियां हैं।